अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के सेशन में आप लोगों को ऐसे वर्ब्स पढ़ाने जा रहा हूं जो इंतहाई अजीब से और यूनिक से वर्ब्स है एंड इट विल रियली शॉक यू। ये यकीन आप लोगों को हैरान करेगा, लेकिन ये ऐसे वर्ड्स भी नहीं है कि ये अभी अभी इंग्लिश लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस हुई है और आप लोगों ने कभी ऐसे वर्ब्स के बारे में सुना नहीं है। इस तरह नहीं है, इंतहाई कॉमन वर्ब्स है, आप लोग डेली लाइफ में यूज करते हो, लेकिन आप लोगों ने ऐसे वर्ब्स के फंक्शन के बारे में कभी सोचा नहीं है कि इन वर्ब्स का इस तरह फंक्शन भी है। तो चलो ज्यादा देर किए बगैर इन वर्ब्स की तरफ बढ़ते हैं। तो सेंटेंस नंबर फर्स्ट है अली मेट बिलाल। अली बिलाल से मिला। आप लोग पहले सेंटेंस को सुन ले। He hugged his friend, वो उसने अपने दोस्त को गले लगाया। She loves her parents, वो अपने वालिदैन से प्यार करती है, मोहब्बत करती है। We talked to them, हमने उनसे बात की। तो आप लोग सोचते होंगे कि ये तो कॉमन वर्ब्स है, इन वर्ब्स के बारे में तो सबको पता है, लेकिन इन वर्ब्स के फंक्शन इंतहाई अजीब से फंक्शन है। सेंटेंस नंबर फर्स्ट को आप लोग देख ले, अली मेट बिलाल। अली बिलाल से मिला। तो उमूमन सबको पता है कि सब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्ट में यूज होता है जो परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन होता है, और वर्ब के बाद हमारे साथ ऑब्जेक्ट होता है जो रिसीवर ऑफ एन एक्शन है। लेकिन इसमें अजीब सी बात यह है कि इसमें अली भी सब्जेक्ट है, परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन है, और ये बिलाल भी परफॉर्मर इन एक्शन है। तो इस सेंटेंस में दोनों परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन भी है और दोनों रिसीवर ऑफ एन एक्शन भी है। सारा अल्फाज में आप लोग कहता हूं कि दोनों सब्जेक्ट भी है और दोनों ऑब्जेक्ट भी है। तो ये चीज आप लोग को हैरान करेगी कि दोनों किस तरह सब्जेक्ट है, दोनों किस तरह ऑब्जेक्ट है। तो ये बात आप लोग गौर से सुन लें। इसमें जो मेट है, मिलने का एक्शन है, मतलब अली बिलाल से मिला। तो ये मिलने का एक्शन जो है ये सिर्फ बिलाल से नहीं हुआ है, बल्कि ये एक्शन बिलाल से भी हुआ है और ये एक्शन अली से भी हुआ है। तो एक्शन जो है ये दो तरफा है, दोनों साइड से ये काम हुआ है, तो इसलिए दोनों को हम सब्जेक्ट कहेंगे और दोनों रिसीवर भी है। सेंटेंस नंबर सेकंड सुन ले। ही हग्ड हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त को गले लगाया। तो गले लगाने का एक्शन जो है ये भी दो तरफा होता है, ये एक साइड से नहीं होता, मतलब दोनों ने एक दूसरे को हग किया, दोनों ने एक दूसरे से गले लगाया। तो इसमें भी एक्शन जो है ये ही से भी हुआ है, ये हगिंग एक्शन, और ये हगिंग एक्शन जो है ये उसके फ्रेंड ने भी किया है। तो इसमें दोनों परफॉर्मर भी है और दोनों रिसीवर भी है, मतलब दोनों सब्जेक्ट भी है और दोनों ऑब्जेक्ट भी है। नंबर थर्ड सेंटेंस को देख ले। शी लव्स हर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स से मोहब्बत करती है, प्यार करती है। तो ये तो नेचुरल सी बात है कि आप जिस बंदे से मोहब्बत करते हो, जिस बंदे को आप चाहते हो, तो वो आपसे भी मोहब्बत करेगा। तो वो भी अपने पेरेंट्स से मोहब्बत करती है, और ये लविंग एक्शन जो है उसके पेरेंट की तरफ से भी है, उसके पेरेंट्स भी उससे मोहब्बत करती है, उससे प्यार करती है। तो इसमें भी एक्शन ये शी से भी हुआ है, और ये लविंग एक्शन जो है ये उसके पेरेंट्स से भी होता है। तो इसमें भी एक्शन जो है इसको हम म्यूचुअल एक्शन कहते हैं। ये म्यूचुअल एक्शन है, ये दोनों साइड से हो रहा है। इस तरह लास्ट नंबर सेंटेंस है वी टॉक्ड टू देम, हमने उनसे बात की, मतलब उनसे हमारी बातचीत हुई, डिस्कशन हुई। तो डिस्कशन, बातचीत ये एक साइड से नहीं होता, इसके लिए दो बंदे या दो से ज्यादा बंदे दरकार होते हैं, और ये भी म्यूचुअल एक्शन है, ये भी दोनों साइड से होता है। तो इसमें भी ये एक्शन वी से भी होता है, और ये एक्शन जो है ये देम से भी हो रहा है। तो ये म्यूचुअल एक्शन है, इसमें वी भी सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। इसी तरह इसमें देम सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। तो ऐसे वर्ब्स जो म्यूचुअल एक्शन एक्सप्रेस करता हो, तो ऐसे वर्ब्स को हम क्या कहेंगे? ऐसे वर्ब्स को हम कहते हैं रेसिप्रोकल वर्ब। और इस नाम से भी क्लियर है, रेसिप्रोकल की मीनिंग क्या है? मतलब दो तरफा। ऐसा
ایکشن جو دونوں سائڈ سے ہو رہا ہو تو ایسے ایکشنز کو ہم ریسیپریکل ایکشن کہتے ہیں. تو ایسے وربس کو ہم ریسیپریکل ورب کہیں گے, اور اس کی ڈیفینیشن بھی کچھ یوں ہوگی کہ such verbs which express mutual action means in which subject and object both are performer and receiver of an action. So such verbs are called reciprocal verbs.